गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आज अष्टमी है, सुबह के 6 बजे हैं। मैं सुबह उठ गई थी और मैंने अपने मंदिर की लाइट्स वगैरह जला दी हैं। अभी घर के सभी लोग सोए हुए हैं क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है। तो अष्टमी है, मेरा फास्ट है, तो मैं थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई थी कि जल्दी से नहा कर मैं अपनी पूजा पाठ कंप्लीट कर लूँगी। तो सुबह उठकर मैंने अपनी बालकनी के दरवाजे खोल दिए ताकि ठंडी हवा, फ्रेश एयर अंदर आ जाए। और दोनों तरफ के मेन गेट के और बालकनी के दरवाजे मैंने खोल दिए थे। और अब टाइम है इस समय कोई 11 सवा 11 का। पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी है, फास्ट है मेरा। और मैं अब किचन में आ गई हूँ। किचन में मेरी जो हाउस हेल्पर है वो 10:30-11 बजे के करीब आती है रोज़। लेकिन आज से ही दिल्ली में लॉकडाउन दोबारा से लग गया था, तो आज वो नहीं आई। मैंने अभी थोड़ा टाइम उसकी वेट की। मुझे आइडिया था कि वो नहीं आ पाएगी क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ही मुश्किल होता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए हैं। हमारे जो भी बर्तन होते हैं वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उनको, हमारे बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते, हम बिल्कुल उनको पानी में से निकाल कर रख देते हैं। बस फिर उनको सिर्फ मांजना और धोकर रखना होता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को अच्छे से मांज कर साफ़ करके रख दिया है, किचन को साफ़ कर दिया है। क्योंकि अष्टमी है तो वैसे तो फास्ट है, पर थोड़ा बहुत पूजा के लिए, भोग के लिए प्रसाद वगैरह बनेगा अभी भी, तो इसलिए मैंने अच्छे से रसोई को साफ़ कर दिया। वैसे भी त्यौहार है, अष्टमी है, मैं एक हवन भी करती हूँ, तो किचन सबसे पहले साफ़ होनी चाहिए। क्योंकि किचन से ही हमारे घर की बरकत, हमारे घर की सारी सुख समृद्धि जो होती है वो किचन से ही, रसोई घर से ही जुड़ी हुई होती है। इसलिए हमेशा अपने किचन को साफ़ रखना चाहिए। मेरी कोशिश होती है, हमारी सभी की कोशिश होती है कि हमारी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। हमारे घर में अब मैं हूँ, मेरी 2 डॉटर इन लॉ हैं, वो दोनों भी हमेशा साफ़ सुथरा रखती हैं। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है किचन को साफ़ रखना। मैंने सारे बर्तन कर लिए, इसी वजह से करके उनको साफ़ करके रख दिया है। और इसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैं थोड़ा सा अपना फिर से देवी माँ की पूजा के लिए मंदिर में जाऊंगी। मैं पहले नवरात्रे से लेकर अष्टमी तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। अष्टमी वाले दिन मेरा वो पाठ पूरा हो जाता है। उसके बाद मैं सुबह एक हवन करती हूँ। वो हवन मैं किस तरह से करती हूँ, मैंने अपने पहले एक वीडियो में दिखाया है, आप उससे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हवन के बाद मैं आरती वगैरह करके सुबह की मेरी पूजा अर्चना पूरी हो जाती है। और फिर पूरा दिन फास्ट रख लिया जाता है। फास्ट में पूरा दिन हम नमक नहीं खाते हैं। अगर भूख लगती है, पहले तो बिना कुछ खाए पिए हो जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो पूरा दिन तो भूखा नहीं रहा। अपनी एज के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से ही चीज़ों को करना चाहिए। भगवान भी नहीं चाहते कि हम भूखे पेट या बीमारी की हालत में व्रत रखें या परेशान होकर पूजा पाठ करें। उस पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता। तो अभी क्या होता है कि मैं चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह चाय पीने की आदत है। तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैं दोपहरी के करीब कोई फल खा लेती हूँ। और फिर शाम को भी मैं एक बार चाय पी लेती हूँ। और रात को फिर हम फलाहार करते हैं। फलाहार से मतलब अन्न नहीं खाया जाता नवरात्रों के व्रत में। फलाहार जैसे कुट्टू के आटे से बना हुआ भोजन, सिंघाड़े के आटे से बना हुआ, समा के चावल से बना हुआ भोजन किया जाता है। तो उसी प्रकार से हम नवरात्रों में भोजन करते हैं एक टाइम शाम को। और उसमें भी सेंधा नमक डलता है, नॉर्मल नमक नहीं डाला जाता। सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च वगैरह डाल के ही वो भोजन तैयार किया जाता है। बहुत सात्विक भोजन होता है और उसी से हम अपना व्रत जो है वो संपूर्ण करते हैं, खोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया है अच्छी तरीके से।
ये मैंने अपने सिंक के ऊपर जो हमारी गैस की लाइन है उसके ऊपर ना प्लांट्स की एक वो लगा दी है। इससे क्या होता है कि वो हमारा जो गैस का मीटर है वो छुप जाता है, सुंदर लगता है देखने में। और दो छोटे छोटे से प्लांट भी लगाए हुए हैं, क्योंकि जो मेरा गैस का चूल्हा है और मेरा जो सिंक है वो बिल्कुल साथ साथ है। ऐसा वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि पानी और आग को बिल्कुल साथ साथ नहीं होना चाहिए। तो फ्लैट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए मैंने दो छोटे छोटे प्लांट्स उन दोनों के बीच में लगा दिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर बीच में कोई प्लांट लगा दिया जाए तो वो जो वास्तु की नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और ये देखिए मेरी किचन पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि फिर से कर्फ्यू लग गया है, तो हाउस हेल्पर्स भी अभी नहीं आ पा रही हैं। तो अभी मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि सुबह हमने 11 बजे तक तो वेट करी थी, हमें लगा शायद आ जाएगी, लेकिन उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। बस से आती है, काफ़ी दूर से आती है और आना भी नहीं चाहिए ऐसे में उसको। तो फिर उसके बाद मैंने सुबह बर्तन थोड़े से करे और अभी मैंने कर लिए हैं। हम लोग मेरी 2 डॉटर इन लॉ हैं और मैं हैं। हम लोग मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं, वो कर लेती हैं, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज दोनों का ही वर्किंग था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ। और बस यही है कि अभी आज अष्टमी है, मेरा फास्ट भी है। मैंने और किसी को तो अभी रखने नहीं दिया फास्ट, क्योंकि वायरल हुआ था, तो इस वजह से मैंने घर में और किसी को सबको मना कर दिया कि नहीं रखना है। और वर्किंग भी है तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, बस मैंने ही फास्ट रखा है। अभी मैं शाम को पहले व्रत का भी खाना बनाऊंगी और फिर मेरी डॉटर इन लॉ आ जाएगी ऑफिस से, और हम तीनों मिलके, दोनों डॉटर इन लॉ और मैं मिलके हम लोग खाना बना लेंगे और मैं अपना व्रत खोलूँगी और पूजा करूँगी। तो आज का दिन तो बस ऐसे ही चला गया। तो आई होप आप सब लोगों के लिए भी, सबके लिए मुश्किल तो थोड़ा हो ही रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये सबकी सेफ्टी के लिए है, सबकी बेहतरी के लिए ही है कि सब लोग घर में रहें, कोई घर से बाहर ना निकले, तो घर के काम भी सब आसानी से हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अनटिल अनलेस जब तक कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत ना हो काम की, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम लोग सारे मिलजुल के कर लेते हैं, तो अच्छे से हो जाता है, मैनेज हो जाता है। हाउस हेल्पर होती है तो ये होता है कि वो ये वाले काम हो जाते हैं तो हम बाकी के काम कर लेते हैं। तो लेकिन जब खुद करते हैं तो बाकी के कामों के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो इस तरह से सारा लेकिन मैनेज हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो बस यही है कि अभी मैं खाना बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, फिर मैं पूजा करूंगी अष्टमी की। और हमारे यहाँ नवमी होती है, कल नवमी की कढ़ाई करेंगे। और इस समय तो कोई कन्याएं वगैरह नहीं आएंगी, तो बस हम देवी माँ को भोग लगा देंगे और कन्याओं के नाम के हम अभी पैसे निकाल देंगे, और जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तो कन्याओं को हम प्रसाद के रूप में, भेंट के रूप में हम वो दे देंगे। और इस तरह से हम घर में रह के ही पूजा करेंगे। तो फिर शाम को मिलते हैं आपसे। तो अब शाम हो गई है, मैं अपनी शाम की पूजा करने के लिए मंदिर में आ गई हूँ। जोत जला ली है मैंने। ये जो जोत है ये मैं सुबह जला देती हूँ रोज़। पहले नवरात्र से, वैसे तो रेगुलर जो हमारी पूजा होती है उसमें हम दिया बाती करते हैं, जोत जलाते हैं। लेकिन नवरात्रों में जो मैं जोत जलाती हूँ वो मैं इस तरह से जलाती हूँ कि मैं सुबह उस बड़ी जोत जलाती हूँ और उसमें अच्छे से घी डाल देती हूँ, और वो जोत मेरी सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक जलती है। वो उसमें इतना घी होता है कि वो रात तक अपने आप जलती रहती है। लेकिन ये अखंड जोत नहीं है, अखंड जोत में रात भर भी जोत को जलाया जाता है, तो वो मैं नहीं जला पाती हूँ। तो मैं सुबह से शाम तक की ये जोत जो है मंदिर में जला देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पर अपनी शाम की पूजा कर रही हूँ। शाम की पूजा के लिए मैंने जोत जला ली है, आरती कर ली है, देवी माँ की आरती, हनुमान जी की आरती करती हूँ मैं शाम को, विष्णु भगवान की करती हूँ, और फिर मैं अपने कृष्ण भगवान की, अपने इष्ट की, लड्डू गोपाल की आरती करती हूँ, अपने महाराज जी की पूजा करती हूँ। और इस तरह से मेरी जो शाम की पूजा है वो हो जाती है। तो शाम की मेरी पूजा यहाँ पर मैंने कर ली है, और अब मैं जाकर अपने व्रत का खाना बनाऊंगी। व्रत के खाने बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलूओं को उबाल के रख लिया था। मैंने यहाँ पे 4 आलू उबाल लिए थे, पहले ही मैंने उबाल के रख लिया है। और मैंने इन आलूओं को छील लिया है, और छील के मैं अब इनको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। अभी मैं इन आलूओं को ड्राई सूखा बनाऊंगी, ड्राई फ्राई करूँगी। सिर्फ
सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के। इसके अलावा इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, 1-2 हरी मिर्च डालूँगी और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर, लो टू मीडियम उस गैस पर आंच के ऊपर हम इन आलूओं को सिकने देंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। व्रत के हिसाब से बहुत ही अच्छे आलू होते हैं, बहुत लाइट होते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। कोई मसाला नहीं होता, पूरा दिन आप जब भूखे रहते हैं उसके बाद कभी भी बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का खाना नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं बहुत सिंपल से बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और मैंने ये कटे हुए उबले हुए आलू फ्राई पैन में डाल दिए हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ बस। और उसके बाद मैं 1-2 हरी मिर्च इसमें काट के डाल दूँगी और मैं गैस को बिल्कुल स्लो कर दूँगी और ये धीरे धीरे सिकते रहेंगे। कम से कम ये सिकने में 15 से 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा भी ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। सिंपल से आलू होते हैं और इनको बस मैं ऐसे मिक्स करके और अब मैं इसको छोड़ दूँगी और बीच बीच में 1-2 बार मैं इनको चलाती रहूँगी। और बाकी मैं यहाँ पर और लोगों के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। मसूर की दाल चावल बनेंगे। साथ में दोपहर को हमने सब्ज़ी बनाई थी सुबह, तो वो सब्ज़ी काफ़ी बची हुई है, वो सब्ज़ी और फुल्के ये रात के डिनर के लिए बाकी लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मसूर की दाल को अच्छे से धो करके कुकर में चढ़ा दूँगी। तो मैंने ये बाकी लोगों के लिए मसूर की दाल चढ़ा दी है। इसमें हल्दी, दाल में हल्दी और नमक डालकर पहले मैं इस दाल को उबाल लूँगी हल्के से। इसमें आप एक साथ ही 4 से 5 विसल कुकर की लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से हो जाती है दाल। ये मेरा बहुत अच्छा कुकर है, विनोद का कुकर है। बहुत ही बढ़िया होता है विनोद का कुकर। मैंने अब तक जितने भी कुकर यूज़ किए हैं, हॉकिंस का किया है, प्रेस्टीज का किया है और 1-2 कंपनी के और भी किए हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा कुकर ये विनोद का कुकर लगता है। इजी टू हैंडल, वॉश करने में बहुत ही अच्छा, ना ही कभी काला पड़ता है। इसमें खाना बहुत अच्छे से पकता है, बहुत अच्छी तरह से इसकी मेंटेनेंस है, बहुत लाइफ लॉन्ग है। अगर आप एक बार ख़रीद लोगे तो ये समझ लो आपकी पूरी लाइफ के लिए, ये कोई भी प्रोडक्ट आप विनोद का ख़रीदते हो तो वो पूरी लाइफ के लिए हो जाता है। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं विनोद की चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छी होती हैं। एक ज़रूरी नहीं आप इकट्ठा ख़रीदें, आप एक एक बार करके ख़रीद सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने चावलों को बाकी लोगों के लिए धो कर रख दिया है और मैं ये मेरे पास ये हांडी है, ये भी विनोद की है। इसमें पानी डाल करके और मैं इसको अब पानी को उबलने रख दूँगी। हमारे घर में ज़्यादातर दाल के साथ उबले हुए पानी निकाले हुए चावल खाए जाते हैं। हम लोग सिर्फ जब पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, वेज बिरयानी बनाते हैं, हम लोग पुलाव बनाते हैं, तभी हम लोग सिर्फ जो चावल हैं वो छौंक के बनाते हैं जीरा में या और किसी तरह से मसाले, खड़े मसाले डालकर बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग डेली में उबले हुए पानी निकाले हुए चावल ही बनाते हैं। यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए और वो मेरे साथ साथ मेरा काम करवा रही है और यहाँ पर साथ साथ मेरे आलू भी फ्राई हो रहे हैं। और देखिए मैंने कितनी देर से आलू रखे हुए हैं, बहुत ही हल्की आंच पर ये आलू हैं। धीरे धीरे ये भुनते रहेंगे, ये फ्राई नहीं होते, ये भुनते हैं और ये अंदर तक सिकते हैं। ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप कभी ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल आलू, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च और 1-2 हरी मिर्च डाल के बनाए हुए हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। वहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है चावलों का और यहाँ पर मैं इन आलूओं के साथ एक डोसा बना रही हूँ, जो कि समा के चावल, मखाने और सिंघाड़े के आटे के साथ बनेगा। यहाँ पर मैंने एक 150 ग्राम समा के चावल, जिनको समाकिया भी कहते हैं, उनको 150 ग्राम चावल और 1 कटोरी मखानों को मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे, अच्छे से धो के उनको भिगो कर रख दिया था और फिर मैंने उनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। जैसे कि हम पकौड़े के लिए बेसन का घोल बनाते हैं, उस तरह का मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। बहुत थिक आपको ग्राइंड नहीं करना, साथ में आपको उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसको ग्राइंड करना है, पतला ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद मैंने उसको
उसमें डाला सिंघाड़े का आटा। वो मैंने अकॉर्डिंगली डाला, जितना हमें डोसे का बैटर चाहिए होता है उसी तरह से हम इसमें सिंघाड़े का आटा मिलाते जाएंगे। अगर वो थिक होता है तो थोड़ा पानी मिला लीजिए, और अगर वो थिन है तो उसमें थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा और मिलाते जाइए। इस तरह से वो बैटर तैयार हो जाता है। और अब आप देखिए, मैं बहुत ही मामूली ऑयल में ये डोसा तैयार कर रही हूँ। ये व्रत के लिए बनाया जाता है। इसमें सिर्फ समक्या के चावल, मखाने और सिंघाड़े का आटा है। ये तीनों ही चीज़ें फल मानी जाती हैं और ये डोसा बन जाएगा। और इनको मैं, ये जो मैंने आलू सूखे बनाए हैं, इनके साथ भगवान को भोग लगाकर खाऊंगी। और साथ ही मैंने बनाई है नारियल की चटनी। नारियल की चटनी में मैंने नारियल, हरी मिर्च डाल के और थोड़ा सा दही डाल के, पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है। और उस बाद में उसमें मैंने सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च डाली है। वो भी बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है। बाकी मसाले व्रत में नहीं खाए जाते, इसलिए मैंने नहीं डाले। अदरवाइज़ नारियल की चटनी में आप सरसों, कड़ी पत्ता का छौंक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। और मैंने नारियल की चटनी बना ली है। और यहाँ पर मेरे ये डोसे बन रहे हैं। व्रत की अष्टमी का मेरा व्रत है और इस तरह से मैंने अपने लिए डोसे बना लिए। बाद में बच्चों ने भी ये डोसे खाए, उनको भी बहुत पसंद आए। उनके लिए भी एक नई डिश थी और बहुत अच्छा लगा उनको भी। बहुत सिंपल, बिल्कुल फ्राइड नहीं अदरवाइज़। और कुट्टू का आटा जो होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता, मुझे भी नहीं करता है। कुट्टू का आटा थोड़ा गर्म होता है तो वो कई बार नहीं खाने के लिए ठीक रहता। तो पहले मैं कई बार जब व्रत रखती थी तो या तो समाखी चावलों के पुलाव बना लेती थी या सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी बना लेती थी। तो सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी भी तली हुई होगी। तो ये जो डोसा मेरे को बनाने का ख्याल आया, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया रहा। और इस तरह से मेरी अष्टमी का भोजन बन गया और मैंने भोग लगाकर वो खा लिया। ये अगले दिन नौमी की क्लिप है। आज नौमी है और आज के दिन हम लोग नौमी करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। मैं सुबह उठ गई थी और अभी मैं ये खरबूजा काटा है मैंने अपने हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, उनको फीवर चल रहा था। तो ये मैंने अपनी एक तरफ चाय रख दी है और दूसरी तरफ मैंने हलवा बनाने के लिए रख दिया है कन्याओं के लिए। लेकिन आज ऐसा है कि कन्याएं तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन हो चुका है, कोरोना का है, तो इसलिए बुलाना भी कन्याओं को ठीक नहीं है। तो मैंने अभी सिर्फ देवी माँ के भोग के लिए ये सारा भोजन बनाया। बाकी घर में सब लोग खा लेंगे और कन्याओं के लिए मैं अभी पैसे निकाल कर रखूँगी। जब भी माहौल ठीक होगा तो मैं कन्याओं को भेंट और फिर से ये पूरी सब्जी, पूरी आलू की चने और हलवा बना करके उनको खिला दूँगी। और ये मैं यहाँ पर पूरी बना रही हूँ। मैंने काले चने बनाए हैं, हलवा बनाया है। और ये जो पूरी बना रही हूँ, इसमें मैंने मिलाया है आटे में कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक। आप भी मिलाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से पूरी थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। और जो ये काले चने हैं उसको मैंने सिंपल हींग और जीरे में छौंक लगाया हुआ है। लाल मिर्च, हींग, जीरा, अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप इसमें अदरक और हरी मिर्च भी डालिए, बहुत टेस्टी लगता है, वो भी मैंने डाला है। तो ये पूरी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और साथ में मैंने हलवा बना लिया है। और अब मैं यहाँ पर अपने भगवान जी की पूजा करने के लिए आ गई हूँ, देवी माँ की। मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला कर उनका श्रृंगार कर दिया है। यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को मुकुट पहना रही हूँ। मेरे दो छोटे छोटे से गोपाल हैं, एक बड़े हैं, एक थोड़े से छोटे से हैं। मैं उन दोनों को श्रृंगार कर रही हूँ, उन्हें वस्त्र पहना दिए हैं, उनको जेवर पहना दिए हैं और उनको मुकुट वगैरह लगा दिया है। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पर जोत वगैरह जलाऊंगी, पूजा अर्चना करूँगी। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्धनमण्डितकरा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्मा शिवशङ्करा प्रभृतिभिः दैवी सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अस्तो माँ सद्गमय तम सुमा ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय, वरदो वीणा वादनी माँ स्वर का मुझको ज्ञान दो, कंठ पे मेरे विराजो, हर सभा में माम दो।
ओम शिवं शङ्करं द्वाशातिलोचनम् उमासहितं देवं नमस्कारम् ओम नमो शिवाय च शिवतराय च ओम नमो शिवाय पार्वतीकाय कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वसिष्ठं वातात्मञ्जवानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रां ततुल्यं श्रीरामनाम वरदानने। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरं दण्डं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं राधासहितं देवं नमस्कारं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्ति हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतो क्लेश प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमे श्री देवी चराचरस्य है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। और मैंने इस तरह से अपनी पूजा कर ली है। ये मंत्र मैं रोज़ अपनी पूजा में बोलती हूँ भगवान जी की पूजा अर्चना करते समय। और अब यहाँ पर मैं सूर्य देवता को, पौधों को, तुलसी जी को जल चढ़ाने के लिए अपनी बालकनी में आ गई हूँ। और इस तरह से मेरा रामनवमी का त्यौहार संपन्न हुआ। हमने पूजा कर ली, भोग लगा दिया देवी माँ को। देवी माँ सब पर प्रसन्न हो। ये जो करुणा का माहौल फैला हुआ है, ये महामारी जो फैली हुई जल्दी से ख़त्म हो जाए, सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, किसी को भी इस बीमारी से परेशान ना होना पड़े, सब अपने अपने घरों में ठीक रहें। सभी लोग थोड़ी सावधानी बरतें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, मास्क लगा कर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड पिएं, फल फ्रूट खाएं, सैलड खाएं, दवाइयाँ वगैरह लेते रहें और अपने आप को कोरोना से हर तरह से बचाने की कोशिश करें। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।